नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस खबर को बताते हुए मुझे इतनी सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊं। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की खबरें भी कभी हमें देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी। यूपी के मैनपुरी जिले में जो हुआ उसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। फर्रुखाबाद का रहने वाला एक भाई अपनी बहन को, जो है शादीशुदा बहन जिसके शादी को करीब 15 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, वो उसे ससुराल छोड़ने जाता है। ससुराल छोड़ने जाता है तो रात हो जाने की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है कि अगली सुबह चले जाऊंगा, है तो बहन कहीं गए। लेकिन भाई को नहीं पता था कि यहाँ पर उसको अपनी बहन की वो हकीकत पता चल जाएगी जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आधी रात को जब भाई सो रहा होता है तो इस दौरान उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है भाई जग जाता है और जो वो देखता है उससे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे, जो भाई था, वो अपनी बहन को, 3 बच्चों की मां को, जो है एक पड़ोस में रहने वाले दूसरे युवक की बाहों में देखता है, उसके साथ देखता है। ये देखकर भाई बौखला जाता है कि उसकी बहन जो है किस तरह से गलत रास्ते पर चल पड़ी है और किस तरह से वो अपने परिवार को और अपने पति को धोखा दे रही है। लिहाजा भाई अपनी बहन को डांटता है, फटकारता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर बहन जैसे ये देखती कि उसके भाई ने ये सब देख लिया है, वो बौखला जाती है। उसे लगता है कि अब उसका भंडा फूट जाएगा। लिहाजा वो अपने प्रेमी को साफ साफ सीधे कह देती है कि इसे मार डालो, ये बचना नहीं चाहिए। इस पर प्रेमी ने, जो अपना कट्टा तमंचा साथ लेकर अक्सर चलता था, उसने वो कट्टा निकाला और सीधे भाई के गोली मार दी। गोली सीधे भाई के सिर पे, जो है आंख से घुसी और पार होते हुए निकल गई और वो वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद उस भाई की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनती है। इस दौरान जो है प्रेमी और जो उसका प्रेमिका थी, जो बहन थी, वो दोनों किस तरह से इस पूरी लाश को ठिकाना लगाना है, किस तरह से इस हत्याकांड की गुत्थी को हमेशा के लिए ऐसा करना है कि किसी को कुछ पता न चल पाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था। पता क्या था? उन्होंने ये देखा कि इस पूरे हत्याकांड को उसके प्रेमिका के 10 साल के सबसे बड़े बेटे ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से उसके मामा की हत्या कराई गई है। इसके बाद उस बच्चे को मां धमकाती है कि किसी को कुछ बताया तो समझ लेना तुम्हारा भी यही हाल होगा, लिहाजा चुपचाप बैठना। मां को लगता है कि उसने अपने बेटे को धमका दिया, अब उसका राज कभी नहीं खुलेगा। इस दौरान प्रेमी जो है भाई की लाश को लेकर ठिकाने लगा देता है और फिर सुबह से ही पूरा ड्रामा शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इनके ड्रामे का भंडाफोड़ तब हो गया जब भांजे ने ये सब बात अपने दूसरे मामा को बता दी कि किस तरह से छोटे मामा की हत्या कराई गई। अब पुलिस ने इस मामले में बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक और शख्स का इस हत्याकांड में नाम आ रहा है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है क्या वो शामिल है कि नहीं। लेकिन इस घटना की सच्चाई सामने आई है तो जहां मृतक के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, वहीं वो इस बात पर शर्मिंदा भी हैं। उनका सर जो है सिर से झुका जा रहा है कि उनकी बेटी ने ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने में मदद की, बल्कि कहें एक तरीके से वो उनकी बेटी ही इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदार है, जिसने अपने प्रेमी से अपने भाई, सगे भाई को गोली मरवा दी क्योंकि उसका पाप उजागर ना हो सके। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा किया और बहन जिसने हत्या करवाई, उसके प्रेमी, सबको गिरफ्तार की। अब पूरा मोहल्ला, 2 जिलों के लोग समझ लीजिए इस पूरे मामले में थू थू कर रहे हैं कि हे भगवान, ये कैसी औरत है, ये कैसी बहन है, ये कैसी पत्नी है, ये कैसी माँ है। बहन थी अपने भाई की जिसने हत्या कराई। एक पत्नी थी जिसका पति आईटी कंपनी में, महाराष्ट्र में एक आईटी कंपनी में, अच्छी खासी कंपनी में काम करता है। वो उसका भी सिर शर्म से झुका जा रहा होगा कि मैं यहाँ कमा कमा के मर जा रहा हूँ ताकि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की अच्छी जिंदगी गुजरे, और वहाँ मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे इस कदर गुल खिला रही थी। 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों को अभी आज सिर्फ शर्म से झुक गया होगा कि उनकी माँ ने इतनी गंदी हरकत कर रही थी।
जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यानी जो प्रेमी है वो भी उसी गांव का रहने वाला है। कमाल की बात जानिए, उसके भी 3 बच्चे हैं और वो पड़ोस में ही रहने, उस घर में भी आज सभी शर्मसार हैं कि उनके घर में एक ऐसा आदमी है जो पर स्त्री के लिए, जिसने अपने भी पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, शर्मसार करके रख दिया। ये घटना हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए और पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। इस दौरान जो प्रेमिका है, जो पकड़ी गई है बहन, कितनी बेशर्मी से वो अपनी सफाई में बयान देती है वो हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी स्थिति अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। आपकी मदद से हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी यू न्यूज़ यूपी डाल कर सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। इसके साथ ही फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम इसी तरह से खबरें डालते हैं, आपको आसानी होगी। चलिए अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि उस बेशरम बहन, उस बेशरम माँ का वो बयान सुनिए, जिसमें वो अपने आप को पुलिस पकड़े जाने के बाद, सब कुछ राज खुल जाने के बाद भी किस तरह से अपने पक्ष में सफाई दे रही है कि ये दरअसल ऐसे ही बस झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में गोली चल गई, हमारा कोई दोष नहीं। लेकिन जब पत्रकार उससे पूछते हैं कि ये जो जिसने गोली मारी वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा था, रात के 1 बजे वो तुम क्या, मैं तो कहने लगा हमारे किडनी में दरअसल गांठ है, तो वो किडनी की दवा लेके आया था। रात के 1 बजे एक पड़ोसी आदमी किडनी की दवा लेने, इनको दवा देने आया, ठीक है। अपने भाई को ये नहीं बता सकती थी, अपने बेटे को नहीं बता सकती थी, पड़ोसी से इनको दवा लेनी थी। रात के 1 बजे वो दवा देने आ रहा था। बेशर्मियत देखिए, वो पहले हम सुनाते हैं फिर आगे बात करते हैं। नहीं था सर, हाथापाई हो गई तो उसमें धोखे से हो गया। गोली चली है? हाँ, जो गोली तो चली है लेकिन धोखे से हो गया। कैसे? हाथ को मारने में लगा था और ये भी, कितने बजे घटना है? ये लगभग 12-1 की है। रात में? हाँ, क्या करने आया था रात? ये क्या करने आया था आपके साथ? कौन थे आप? मेरे मतलब पेट में, किडनी में की गांठ है तो उसकी दवाई वाई हो रही है मेरी, तो उसी की वजह। नहीं, सुना हमने, कहती वो झगड़ा हो रहा था, झगड़े में फायरिंग होगी और कुछ बात नहीं। जब इससे पूछा कि वो जो मारने वाला था वो क्या करने आया था, तो चुप हो गई। अब इसके पास जवाब तो था नहीं। बाद में कहती वो हमारे किडनी में गांठ है, उस गांठ की दवा दे। रात के 1 बजे इनको गांठ की दवा देने आया था। कोई बच्चा भी हो जाएगा वो भी समझ जाएगा कि क्या करने आया था। अब चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। दरअसल ये जो पूरी घटना है जो है यूपी के मैनपुरी जिले के किसनी थाना क्षेत्र की है। सबसे पहले बात हम बताते हैं, जो बेटा जो मारा गया है करण मिश्रा, उसका कहाँ से। दरअसल फरुखाबाद के करथिया गांव के रहने वाले मोहित ने बताया कि उसका छोटा भाई करण मिश्रा, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। 15-16 मार्च को उसने दरोगा भर्ती की परीक्षा दी थी, काफ़ी अच्छा एग्जाम गया था, इस बार सिलेक्शन की उम्मीद भी थी। जो करण मिश्रा है वो 4 बहनों और 2 भाइयों में 5वें नंबर पर था। पूजा जो उसकी बहन, शादीशुदा बहन है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4थे नंबर पर थी और इसकी शादी करीब 15 साल पहले मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के कुशमरा गांव के ताल मोहल्ला है, उस ताल मोहल्ला के रहने वाले दिलीप दुबे से हुई थी। दिलीप दुबे जो हैं महाराष्ट्र के पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करते थे। आईटी कंपनी में काम करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी, सब कुछ बढ़िया था, परिवार भी संपन्न था। यहाँ पर गांव में इनका पूरी पत्नी और 3 बच्चे थे, ये रहते थे। सबसे बड़ा बेटा जो है 10 साल का है और उसकी उम्र करीब, उसका नाम हम आपको बता देते हैं, ऋतिक दुबे था। 10 साल का बेटा था, इसके अलावा 2 और बच्चे थे। 3 बच्चे थे, पत्नी थी, पति काम पे रहता था और बीच में जब भी छुट्टी उसे मिलती वो यहाँ आ जाता था। महाराष्ट्र का पुणे महंगा शहर है, परिवार को लेकर रहना वहाँ पर बहुत खर्चीला होता है। इसमें समझदारी ज़्यादातर लोग यही दिखाते कि भाई हम वहाँ रहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम अकेले अपने ऊपर कम खर्च कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा बचत पैसा करके यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से रखो, सब कुछ, किसी चीज़ की उन्हें दिक्कत नहीं हो रही। यही सोचकर जो है जो दिलीप दुबे हैं उन्होंने अपने परिवार को यहाँ रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी, इससे परिवार का यहाँ पर जो है
अच्छा रहन सहन, पाल पोषण, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, सब कुछ हो पाएगा। और चल भी बढ़िया रहा था सब कुछ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। रात मंगलवार को बताते हैं कि जो करण है अपनी बहन, अभी बहन जो पूजा थी, ये कुछ दिनों से अपने मायके गई हुई थी। इसके तीनों बच्चे भी वहीं थे। मंगलवार को जो है करण मिश्रा जो है अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने आता है, क्योंकि अब स्कूल शुरू होने वाले थे, लिहाजा वो स्कूल छोड़ मतलब घर छोड़ने मायके आता है। शाम को चूंकि वहाँ से ये फर्रुखाबाद से निकलते हैं, जब मैनपुरी अपने घर पहुँचते हैं तब तक ये काफ़ी रात हो जाती है। इस पर बहन कहती है भाई से कि आज तुम यहीं रुक जाओ, कल अब रात ज़्यादा हो चुकी है, ऐसी रात में कहाँ जाओगे, कल सुबह निकल जाना। तो वो भी कहता है चलो ठीक है, बहन का घर ही है, अपना ही घर है, जीजा जी का घर है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाता है करण मिश्रा। लेकिन करण मिश्रा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उसकी बहन, जिसे वो किसी देवी की तरह मानता है कि उसकी बहन कितनी अच्छी है, पति यानी जीजा जी के ना होने पर उसने घर को किस तरह से कितने अच्छे से संभाल रखा है, बड़ा मानता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसे अपनी बहन का असली रूप देखने को मिलेगा, जो उसके होश उड़ा कर रख देगा। रात के 12-1 बजे के आसपास जब करण सो रहा होता है, तीनों बच्चे भी कमरे में सो रहे होते, सब सो रहे होते, इस दौरान करण को कुछ खुटर पुटर की आवाज सुनाई। जब खटर पटर की आवाज कुछ सुनाई दी तो उसे लगा कोई आया है, जिस पर उसकी नींद टूट जाती है। इस दौरान जब वो इधर उधर थोड़ा बाहर निकलकर, कमरे से बाहर निकलकर देखता है, जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। दरअसल उसने अपनी बहन को किसी और के साथ देख लिया था। उसने देखा कि उसकी बहन जो है, पड़ोस के रहने वाले कोई जितेंद्र ठाकुर नाम का एक आदमी है, जो शादीशुदा है, उसके भी 3 बच्चे हैं और पड़ोस में ही रहने वाला है, उसके साथ उसे बातचीत करते हुए, या कहें आपत्तिजनक, कुछ लोग कहना कि आपत्तिजनक हालत में देख रहा है, कुछ लोगों कहना है उन्हें बातचीत करते हुए उसने देख लिया, और बातचीत में काफ़ी क्लोज होते हुए देख लिया। जैसे ही ये देखा, करण का दिमाग भरना आ गया। वो डांटते हुए उसने गुस्से में अपनी बहन को कहा, ये तुम क्या कर रही हो, ये कौन आदमी है, यहाँ कैसे आ गया, और तुम इससे यहाँ इतनी रात में क्या बात कर रही हो। करण को समझ, जवान आदमी था, कोई ऐसा तो है नहीं, बूढ़ा बच्चा था, उसे समझते दे नहीं लगी कि ये पूरा माजरा क्या है। इस पर जब करण गुस्से में आग बबूला हो जाता है, तो जो प्रेमी था जितेंद्र ठाकुर, उसकी और करण के साथ बताते हैं धक्का मुक्की शुरू हो जाती, बहसा बहसी होने लगती है। और इसी बहसा बहसी में जो बहन थी पूजा, उसको लगा कि अगर ये मामला तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, तो ये उसका भेद खुल जाएगा कि आखिर जितेंद्र ठाकुर, सबका यही सवाल होगा कि जितेंद्र आधी रात तुम्हारे घर में कर क्या रहा है। भाई घर में है ये बताना तो आसान है कि भाई है, लेकिन जितेंद्र घर में क्या कर रहा है, तुरंत ही भेद खुल जाएगा। लिहाजा उसे लगा कि अब इस भेद को छुपाने का एक ही तरीका है कि भाई को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। तुरंत ही पूजा ने अपने प्रेमी से कहा, इसे मार डालो, इसे अभी मार डालो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद जितेंद्र ठाकुर अपने साथ जो देसी तमंचा लाता है, उस तमंचे से गोली लोड करता है और तुरंत फायर कर देता है, और करण को बचने का मौका तक नहीं मिलता है। बताते हैं गोली जो है उसकी आंख से घुसती हुई सीधे पार लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। एकदम से जो हो हल्लड़ मच रहा था, चीख चिल्लाहट हो रही थी, सन्नाटा पसर गया। इस दौरान जो है, जब ये सब बहसा बहसी तेज आवाजों में बातचीत हो रही थी, तो जो पूजा का सबसे बड़ा बेटा है, वो 10 साल का बेटा, वो जग जाता है और वो कमरे के दरवाजे के पास से ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है कि किस तरह से उसके मामा को जो है उसकी माँ और उसके प्रेमी ने इस तरह से मौत के घाट उतारा है। उस बेटे ने उस पड़ोसी को भी पहचान लिया था, जिसको वो अक्सर रोज जो है आते जाते देखता था, कि ये जितेंद्र ठाकुर उर्फ जीतू है, जो उसके घर के पास में ही रहता है, जिसके बच्चों के साथ वो अक्सर खेलता कूदता भी है। इस दौरान इस सब हत्याकांड होने के बाद होता है कि किसी तरह से लाश को ठिकाना लगाया जाए। लिहाजा बताते हैं जितेंद्र उर्फ जीतू ने जो है अपने एक भाई जो था, उस भाई को जॉनी करके, उसका शायद भाई का नाम है, उससे बुलाता है और फिर दोनों जो है करण मिश्रा की लाश को बाइक पर रखते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान जो है पूजा घर में जो फैला हुआ खून था उसको साफ करने लगती है। तब तक उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ती है कि उसने ये सब देख लिया।
वो बेटे के पास पहुंचती है और उसे गुस्से में धमकाते हुए कहती है कि ये सब अगर किसी को भी तुमने कुछ बताया तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे, तुमको भी मार डालेंगे, चुपचाप बैठे रहना बेटो, ये लोग जो हैं बहुत खराब हैं। उसने मतलब ये दिखाया कि जितेन जो है वो तुमको मार डालेगा अगर तूने वजह। तो डर के मारे बच्चा जाके कमरे में चुपचाप सो जाता है। होता है कि क्या है, कुछ नहीं बोलेगा। अगले दिन जो है जितेन बताते हैं कि सुबह ही फिर से जो है वो घर आता है। यहाँ पर दोनों जो माँ थी पूजा और जितेन जो है वो दोनों पुलिस थाने के लिए जो हमने आपको बताया किसनी थाना जो है हाँ मैनपुरी के किसनी थाने में पहुंच जाते हैं अपने भाई के लापता होने की सूचना दर्ज कराएं। दरअसल रात में ही जो है जब ये सब वारदात होती है, इस दौरान जो है करण के घर वालों का फ़ोन आता है। वो माँ पूछती है कि बेटा कि करण अभी तक लौटा नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं माँ, तो करण भैया तो रात में ही हम किसे बोले, हमने रोकने को कहा भी लेकिन वो कहे नहीं हम पहुँच जाएंगे, तो रात में हमको यहाँ छोड़ने के बाद ही लौट गए थे, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। मतलब ड्रामा करना उसने रात में ही शुरू कर दिया था। अब सुबह भी जब बातचीत हुई तो वहाँ करण के घर वालों ने कहा अभी तक नहीं आया। तो इसने कहा ठीक है हम पुलिस थाने जा रहे हैं। इधर जो है जो परिवार के लोग हैं वो भी जो है करण की तलाश शुरू कर देते हैं, फर्रुखाबाद से तलाश शुरू करते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ। यहाँ पर जो पूजा है वो किसनी थाना क्षेत्र पहुँचती है और उसका प्रेमी भी उसके साथ रहता है। अब यहाँ पर ये पूरा मामला ये पुलिस को समझा ही रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा घटना हो गई। मतलब घटना क्या, मतलब हमको यहाँ छोड़ के आए, छोड़ने के बाद घर वापस लौट के लेकिन घर नहीं पहुंचे। अब घर वाले परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, लिहाजा हमारे भाई को ढूंढ दो। ये शिकायत सब दर्ज कर रहे थे। इसी दौरान जो है करण के घर वाले जो है ढूंढते ढूंढते जो है मैनपुरी में अपनी बहन के ससुराल भी आ गए। यहाँ पर आए तो उनसे बेटा, तीनों बच्चे घर पर मौजूद थे। तीनों बच्चों से जो भाई वगैरह हैं करण के, उन्होंने पूछा कहाँ गई मम्मा। तो बताया कि मम्मा एक जो पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं उनके साथ जो है पुलिस थाने गई। तो इस दौरान जो है मोहित जो करण का छोटा भाई था उसने पूछा कि मामा कब यहाँ से गए थे। तो जो बेटा 10 साल का ऋतिक था वो रोने लगा और उसने कहा कि मामा रात में यहीं पर रुक गए थे, सब लोग सो रहे थे, तो रात में 1 बजे जो है जो हमारे पड़ोस में जितेन ठाकुर रहता है, जितेन ठाकुर उर्फ जीतू, और मम्मा और मामा इन सब के बीच में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान जितेन ठाकुर ने जो है मामा को गोली मार दी। जैसे ही ये बात मायके वालों ने सुनी तो उनके तो होश उड़ गए। इस दौरान तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस किसनी थाने में फ़ोन किया और वहाँ संपर्क करके बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो वहाँ पर तो ये दोनों खड़े ही थे, रिपोर्ट लिखवा रहे थे। अब पुलिस को ये सूचना मिल जाती कि ऐसा ऐसा मामला है तो तुरंत ही पुलिस ने थाने के अंदर ही में दोनों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो पूजा और उसके प्रेमी जितेन का सारा सच सामने आ जाता है। देखिए जो इसका पूजा का बेटा है उसने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। रात में जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। थोड़ी को कहाँ आया था, किस जगह, घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था सबसे। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? करण मिश्रा। करण मिश्रा। हाँ। फिर उसने कहा मेरे मामा को मार दिया। फिर किससे मारा, कैसे मारा? कट्टा से बंदूक गोली मार दी, आपके सामने मार दी। आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो कानून ले आने लगा, एक जगह पे लेके छत पे कानून उधर उड़ा दिया। फिर कानून से कपड़े पहनाए, फिर वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया? जीतू। अच्छा, अच्छा, ठीक। अब जब पुलिस ने बेटे से बात की, बेटे ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। फिर दोनों को हिरासत में लिया गया। अब दोनों से जब पूछताछ की गई तो जो पूजा से पूछा गया तो पूजा कहने लगी दरअसल इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, धक्का मुक्की हो रही थी। इस धक्का मुक्की में ही गोली चल जाती है और उस हमारे भाई को गोली लगने से मौत हो गई। यहाँ पर इतनी बेशर्मी पूजा दिखाई, मतलब इस सब होने के बावजूद भी ये अपने प्रेमी को बचाने में जुटी हुई थी कि धक्का मुक्की, जानबूझ के नहीं मारा, धक्का मुक्की में गोली लग गई। और इससे जब पत्रकारों ने पूछा ये बताओ तुम्हारा ये जो लड़का पड़ोस में रहने वाला आदमी है, इसका तुम्हारे घर में रात के 1 बजे क्या काम, तो चुप हो जाती। इसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर कहते हैं कि दरअसल हमारे किडनी में गांठ है तो उसकी दवा देने के लिए जो है ये हमें आया था। रात के 1 बजे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी इनको किडनी के जो दर्द की दवा देने आया था।
अपने भाई से ये नहीं बता सकती थी कि हमें दर्द हो रहा है, लेकिन इनके पड़ोस को रहने वाले को अपने आप पता चल गया कि दवा की ज़रूरत है, तो रात के 1 बजे वो दवा देने आया था। सुनो, जो प्रेमी का भी बयान हम सुनाते हैं कि प्रेमी से जब पूछा गया तो वो भी यही कहता है कि हाँ, हम तो दवा देने गए थे और वो गोली चल गई। कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? कैसे मारा उसको? कैसे मारा? कैसे मारा उसको? मैं उसको दवा देखने के लिए गया था। हाँ। पेट में गांठ है, उसकी दवा चल रही है, बस उसी चक्कर में गया। अच्छा, फिर बहन ने क्या कहा, उसका भी देखो बहानेबाजी। पकड़े जाने के बाद भी जब सारा राज खुल गया, उसके बाद भी किस तरह से अपने आप को बेशर्मी के साथ, जिस चीज का जवाब नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर था रही है। सर, हाथापाई हो गई तो उसमें धोखे से हो गया। हाँ, जो गोली तो चली है लेकिन धोखे से हो गया। हाथ उसको मारने में लगा था, और ये भी ये लगभग 12-1 की है। हाँ, ये क्या करना है आपको? कौन थे आप? मेरे मतलब पेट में किडनी में की गांठ है, तो उसकी दवाई वाई हो रही है मेरी, तो उसी की वजह। नहीं, देखा किस तरह से करी, धोखे में लग गया था। ये भी मार रहा था वो में। जब पत्रकार पूछता ये रात में क्या करने आया था, तब चुप हो जाती। इतनी बेशर्म औरत है, शर्म नहीं आ रही है। इसने अपने भाई को गोली मरवा दी है, अपने 3 बच्चों को सामने अपनी बेइज्जती कराई और परिवार का नाम सर्व से सिर झुका दिया। फरकाबाद के जो मायके पक्ष के लोग हैं वो अपना माथा पीट रहे हैं कि ये उनके घर की बिटिया है जिसने उनके घर के चिराग को बुझा दिया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। देखिए, कल थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई। इससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। YFSL की टीम गई, पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये भी ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी के नजर ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियां बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीजें तथ्य को बताया था जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है और भी कई एविडेंस है जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके न सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी
दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहाँ भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। घटना में दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त और उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने बहन और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। फरुखाबाद से लेकर मैनपुरी तक इस खबर की चर्चा है कि कैसे एक बहन ने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतरवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने पाप को छुपाने के लिए। बहन इतनी नालायक थी कि अपने बच्चों को धोखा दे रही थी, अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने मायके वालों को धोखा दे रही थी। शर्म नहीं आ रही थी जब ये सब पूरा खुलासा हो जाता है, जब बेटा अपनी मां का ही राज फाश कर देता है, तब भी ये बहन अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती है। जब पत्रकार उससे पूछते हैं कैसे सब घटना हो गया, तो कहता है कि ये धक्का मुक्की हो रही थी, उस धक्का मुक्की में धोखे से गोली चल गई। ये भी मेरा भाई भी उसे मार रहा था, ये भी मार रहा था और धोखे से जो है गोली चल गई। इस पर पत्रकार पूछते ये सब कब हुआ, तो बताते हैं कि रात में 12 से 1 बजे के बीच में। अगला सवाल पत्रकार जैसे ही दागते हैं इसकी चुप्पी सध जाती है। कहते हैं कि पत्रकार ने पूछा रात में ये कर क्या रहा था तुम्हारे घर में। अब इस चीज का जवाब नहीं था। भला एक पड़ोसी आदमी, शादीशुदा आदमी जिसके 3 बच्चे हैं, वो रात में 1 बजे तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है, इस चीज का क्या जवाब है? अब कुछ नहीं जवाब था। फिर थोड़ी देर बाद सोच विचार के बोलती दरअसल हमारे किडनी में जो है ना गांठ है, और उस गांठ की जो है ये दवा देने आया था रात में 1 बजे। जिस दिन मायके से ससुराल आती है उसी दिन ये इसको दवा देने पहुंच जाता है। रात के 1 बजे पहुंच रहा है। ये अपने भाई को नहीं बता पा रही कि हमारे ऐसे ऐसी दिक्कत है, और किसी को नहीं बता रही। पड़ोस के आदमी जिसको 3 बच्चों का बाप है उसको वो दवा देने आ रहा है। कितनी बेवकूफ औरत है कि कोई भी इस चीज को समझने में देर नहीं लगे कि क्या मामला है। और तुमने अपने भाई को मरवा क्यों दिया? इसी वजह से तो मरवा दिया कि तुम्हारा अगर अभी चीखा चिल्ली मचेगी, आस पड़ोस के अभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो सब यही सवाल करेंगे कि ये तुम्हारे घर में रात में क्या कर रहा है। तो इस चीज का जवाब तो है नहीं। सबको समझने में देर नहीं लगेगी कि पूरा मामला क्या है। तो इससे पहले भेद खुले, अपने भाई को बलि चढ़ा दो, मरवा दिया गोली उसको। और अगर तुम इतनी ही सच्ची थी तो उसकी लाश को फेंकवा क्यों दिया? तुम्हारे प्रेमी ने अपने भाई के साथ मिलकर उसको जंगल, जो सुनसान इलाके में लाश उसकी जाके फेंकी। तो क्यों फेंकी जब तुम सही थी? तुमने तुरंत अपने घर वालों को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि ये सब घटनाक्रम हो गया? तुम्हारे घर वालों ने रात में तुमको फोन करके पूछा तो तुम क्या कहती हो कि हम भैया तो घर हमको छोड़कर निकल गए थे, जबकि वो रात में वहीं रुका था कि रात बहुत हो गई थी, अब कहाँ जाएंगे, अब यहीं रुकते हैं, सुबह निकल जाएंगे। लेकिन इतनी बेकरारी थी, इतने दिनों से प्रेमी से मुलाकात हुई नहीं थी। पति बेचारा वहां खट रहा है, महाराष्ट्र में काम करके मरा जा रहा है, जहां वो उसको 100 रुपए का खाना खाना चाहिए, वो 50 रुपए का खाना कि 50 रुपए किसी तरह से बचा के अपने घर भेज दे ताकि पत्नी और बच्चों को किसी तरह की कमी ना हो पाए। यहाँ पर ये पत्नी ये गुल खिला रही है कि उनको इतना जो है जिस्म की भूख है कि उनसे रहा नहीं जा रहा। 3 बच्चे होने के बाद भी वो प्रेम प्रसंग में पड़ी जा रही हैं। अब तो लगता है जैसे काम करना छोड़ दो, पत्नी के पास ही चुपचाप बैठे रहो, भूखे मर जाओ, लेकिन पत्नी को ना छोड़ो, क्योंकि भैया आजकल पत्नी का भरोसा नहीं। आदमी करे तो करे क्या, काम ना करे तो कहेंगे नकारा है, काम में लग जाए तो कहेगा काम पे ही लगे रहते, हमको ध्यान नहीं देते। एक अच्छी कंपनी, आईटी कंपनी में बताते हैं जॉब करता है, आईटी कंपनी यानी अच्छी प्रोफेशनल जॉब होगी, ठीक, अच्छा खासा कमा रहा होगा, लेकिन वो पुणे में इसी वजह से अपनी फैमिली को लेकर नहीं गया होगा कि मुंबई जैसे शहर में एक छोटा कमरा भी बस 20 से 25 हज़ार का मिलेगा, और जो अच्छी सोसाइटी में नहीं होगा। यहाँ पर गांव में अपना एक बड़ा सा घर है, अच्छा सा घर है, और हम अकेले किसी भी तरह से एक कमरे में, एक कोठरी में रह लेंगे, लेकिन हम अपने परिवार को ये नहीं चाहेंगे कि चूहेदानी जैसे उसमें बंद करके रख लें। तो जितना अकेले हम तकलीफ से रहे, हम एक वक्त का खाना खा के रह लेंगे, लेकिन बच्चे रहेंगे तो सबको बराबर दूध पानी खाना सब देना पड़ेगा, तो खर्चा ज़्यादा होगा। ऐसे में हम अगर अकेले रहेंगे तो हम ज़्यादा पैसा बचा के घर बेच पाएंगे,
और बीच बीच में जब हमें छुट्टी मिलती है तब तो हम घर जाते ही। बेचारा पति इस सोच के चलते ये होगा कि चलो वहीं पर रखते हैं हम अपना, यहाँ सब हम किसी तरह से तो हम रह सके, रूखा सूखा खा के रह लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी लाइफ मिल जाएगी, बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे ताकि उनकी ज़िंदगी संवर जाए। और घर में क्या हो रहा है, ये गुल खिला रही है मोहतरमा। अब इस महिला के इस कर्म की वजह सिर्फ पति का हिस्सा से नहीं झुका है, इसके बच्चे भी शर्मसार हो रहे होंगे कि इसकी माँ ने, बताओ ये इस तरह की इसकी माँ है। वहीं मायके वाले लोग जो सोचते होंगे कि उन्होंने अच्छे घर में अपनी बिटिया की शादी कर दी, उनकी बिटिया अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल ली, जब अब इस बात का पता चला होगा वो भी शर्मसार हो रहे होंगे कि हमारी ये बिटिया है, इसने तो इस तरह से हमारी नाक ही कटवा दी। वाकई में हैरान कर देने वाला है। आजकल के ज़माने में कहते हैं ना, सच में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपके क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।